नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, अमेरिका में आधी रात को ऐसा धमाका हुआ जिसने व्हाइट हाउस से लेकर हॉलीवुड तक सबकी नींद उड़ा दी। ये खुलासा अमेरिका के कई ताकतवर लोगों की नींद उड़ाने वाला धमाका है। शुक्रवार रात 2:30 बजे भारतीय समय के अनुसार जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी करीबन 3 लाख प्राइवेट फाइल्स पब्लिक कर दी गई। इन फाइलों में कोई आम नाम नहीं है, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति, अरबपति, सुपरस्टार और शाही परिवार तक शामिल हैं। इतने कागज कि उन्हें पढ़ते पढ़ते भी सच भी थक जाए। इन दस्तावेजों के सामने आते ही तस्वीरें वायरल हो गई। कहीं पूल पार्टियां हो रही हैं, कहीं प्राइवेट जेट में बैठे हुए लोग हैं, कहीं नाबालिग लड़कियों के साथ कई ताकतवर चेहरे हैं। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, हॉलीवुड स्टार, सबके नाम एक ही जगह दर्ज हैं। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते नजर आ रहे हैं, पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले सभी तस्वीरें 4 सेट्स में जारी की गई थी। इसके कुछ घंटे बाद एक और सेट जारी किया गया। इसमें कुल मिलाकर 3500 से ज्यादा फाइलें हैं और लगभग 2.5 GB से ज्यादा तस्वीरें, दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये साफ नहीं है कि ये कहां ली गई थी, लेकिन इन खुलासों का एक बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ साफ नजर आएगा। वजह यह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है और एप्स्टीन से जुड़ी काफी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी थी और यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई कई खबरें जो हैं इन फाइलों के बाद सामने आ रही हैं। दरअसल जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि कुछ दस्तावेज अभी रोक दिए गए हैं क्योंकि कुछ जांचें चल रही हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आपको बता दूं कि जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर था, एक दोषी था, यौन अपराध से जुड़ा हुआ था और उसकी जेल में ही मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 नवंबर को कानून पर दस्तखत किए। एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के अंदर जारी करने के ऑर्डर दे दिए। हालांकि कहा गया कि बहुत दबाव बनाया गया। एप्स्टीन से जुड़े जितने दस्तावेज थे उन्हें पब्लिक करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर एक भारी दबाव था और अब तक कई मशहूर हस्तियों की तस्वीरें इसमें सामने आई हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रयू और उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन और अमेरिकी होस्ट ओप्रा विनफ्रे, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर, अरबपति रिचर्ड ब्रेसनन। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ तैर रही हैं। अमेरिका में आधी रात के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हजारों सरकारी दस्तावेज पब्लिक कर दिए गए क्योंकि सरकार जो थी काफी ज्यादा इसे लेकर दबाव में थी। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि ट्रंप प्रशासन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर बहुत सारी चीजों को दबा दिया है, छिपा दिया है और यहां तक कि ट्रंप को लेकर एक पीड़िता ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चेंजिंग रूम में जहां पर हम चेंजिंग वगैरह करते थे वहां ट्रंप अचानक घुस आते थे। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हालिया जारी दस्तावेजों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक सिविल मुकदमे में आया। ये मुकदमा 2020 में एप्स्टीन की संपत्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था। द गार्डियन के मुताबिक मुकदमे में एक महिला ने आरोप लगाया कि 1994 में जब वो 13 साल की थी तब मिशिगन के एक समर कैंप में एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल ने उन्हें भर्ती किया। बाद में 14 साल की उम्र में एप्स्टीन उन्हें फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिजॉर्ट में ले गए। यहां एप्स्टीन ने उनकी मुलाकात ट्रंप से कराई। शिकायत के मुताबिक एप्स्टीन ने ट्रंप को कोहनी मारते हुए मजाक में कहा, ये अच्छी है ना? ट्रंप ने मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिला दिया और दोनों हंस पड़े। इसी महिला ने 2021 में मैक्सवेल के ट्रायल में गवाही दी और उन्होंने बताया कि 1998 में वो मिस टीन यूएस ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने वाली कॉम्पिटिटर भी रही हैं, जो उस समय ट्रंप की देखरेख में होता था। और इसके अलावा 2016 में एक रिपोर्ट में 1997 में मिस टीन यूएस पेजेंट की 5 प्रतियोगिताओं ने कहा कि ट्रंप ड्रेसिंग रूम में अचानक घुस आए थे और कुछ लड़कियां तो उनमें से 15 साल की थी महज। और जो ये दस्तावेज हैं एप्स्टीन मामले की इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन ट्रंप पर अभी कोई आपराधिक आरोप नहीं लगा है। आप समझ सकते हैं कि आरोप पीड़िता ने लगाए हैं लेकिन कोई आपराधिक आरोप नहीं है। यहाँ तक कि एक और खबर जो है, एक और बात निकलकर सामने आई कि जेफरी एप्स्टीन ने अपनी मौत से कई महीने पहले खुद को पैराबाइक यानी संदिग्ध और घबराए हुए ईमेल लिखे थे जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया था। इस
ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया था कि राष्ट्रपति अक्सर उनके पाम बीच वाले घर पर आते थे। फरवरी 2019 में खुद को भेजे गए इस ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा है कि राष्ट्रपति को उनके नाबालिग लड़कियों के साथ किए गए यौन शोषण के बारे में पता था और ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पूरे एप्स्टीन मामले में हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन वही शख्स था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और हाई प्रोफाइल ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने के आरोप थे। 2019 में जेल के अंदर उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। सरकार ने तब कहा कि उसने खुद अपनी जान ले ली, लेकिन दुनिया आज तक मानने को तैयार नहीं है। और अब जब ये दस्तावेज खुले तो उम्मीद थी कि पूरा नेटवर्क जो है वो बेनकाब हो जाएगा, लेकिन कई पीड़ितों का कहना है कि ये खुलासा नहीं है, एक ढका छुपा तमाशा है। एप्स्टीन की पीड़िता लिसा फिलिप्स ने साफ कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग सच्चाई सामने लाने की बजाय खुद को और ताकतवर लोगों को बचाने में लगा है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फाइलों के बड़े हिस्सों को काला कर दिया गया, नाम गायब कर दिए गए, तारीखें काट दी गई। अगर सरकार चाहती है तो पूरी कहानी जोड़ सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती। लिसा के मुताबिक उनके पास इतना डेटा है कि पीड़ितों को इंसाफ मिल सकता है, लेकिन हर बार मामला जानबूझकर लटकाया जाता है। मामला यही नहीं रुकता है। एप्स्टीन केस से जुड़ा कानून तैयार करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना भी भड़क गए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के खिलाफ महाभियोग की बात तक कह डाली है। रॉ खन्ना का आरोप है कि कानून होने के बावजूद DOJ ने पूरी फाइलें जारी नहीं की और उन्होंने साफ कहा कि जो आज रिलीज नहीं हुआ है उससे मैं काफी निराश हूं। ये अधूरा सच है। और एक और पीड़िता जेस माइकल्स जो एप्स्टीन के शुरुआती शिकारों में से एक है, उसने तो ये तक कहा है कि सरकार जानबूझकर फाइलों को इतना भारी और उलझा हुआ बना रही है कि आम आदमी उन्हें पढ़ ही ना सके। 13,000 से ज्यादा फाइलें जारी की गई हैं, लेकिन वो सब सर्चेबल तक नहीं है। यानी नाम ढूंढो, सच निकालो, ये सब आसान नहीं रखा गया है। एक और पीड़िता मारी जके हैं, वो कहती हैं कि अगर सब कुछ एडिट कर दिया गया है तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। उन्होंने कहा कि जब वो सिर्फ 20 साल की थी तब एप्स्टीन ने उनका शोषण किया। वहीं मारिया फार्मा की कहानी और भी डराने वाली है। उन्होंने 1996 में ही एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन FBI ने उस वक्त कुछ नहीं किया। और अब दशकों बाद जब वो शिकायतें फाइलों में दिखी तो उन्हें राहत भी मिली और गुस्सा भी आया, क्योंकि समय रहते कार्रवाई होती तो सैकड़ों लड़कियां बच सकती थी। सबसे तीखा बयान आया मरीना का, जो उन्होंने कहा कि हमें धोखा दिया गया, हम जिन नामों का इंतजार कर रहे थे वो आज भी छुपे हुए हैं। सरकार उन लोगों को बचा रही है जिनके पास ताकत है। मरीना सिर्फ 14 साल की थी जब वो एप्स्टीन का शिकार बन गई। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि वो एप्स्टीन से जुड़ी हुई फाइलें जो है वो पब्लिक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई पीड़ितों का ये आरोप है कि अभी भी बहुत से लोगों का नाम छिपाया जा रहा है और अभी भी कई बड़े नाम जो हैं वो आने बाकी हैं या फिर उन्हें गायब करने की कोशिश की जा रही है। असल सवाल यही है कि अगर सब कुछ साफ था तो फाइलें पूरी क्यों नहीं खोली गई। अगर अपराधी मर चुका है तो उसके नेटवर्क को बचाने की जरूरत किसे पड़ रही है, और अगर न्याय विभाग सच में पीड़ितों के साथ है तो फिर इतने नाम, चेहरे और कनेक्शन क्यों छुपाए जा रहे हैं। और सोचिए, अब एप्स्टीन मर चुका है लेकिन उसका सच अभी भी जिंदा है, जो कई लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। और शायद इसी मुश्किल को हटाने के लिए कई लोगों के कई बड़े नाम जो हैं अभी भी दबाए जा रहे हैं। और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये सवाल दुनिया से गायब नहीं होने वाले हैं। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक साथ सारे जितने भी दस्तावेज थे वो जारी नहीं किए हैं। इसे लेकर भी आलोचनाएं हो रही है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट पे आरोप लगाया है कि उन्होंने कानून का ठीक से पालन नहीं किया है। सांसदों ने कहा है कि जारी किए गए दस्तावेजों में बहुत से ज्यादा हिस्से जो हैं वो काले कर दिए गए हैं। और खुद जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी माना कि उसने अभी तक कुछ फाइलों की पूरी समीक्षा नहीं की है और ना ही उसे पब्लिक किया है। तो बहरहाल देखिए, अभी ये भी कहा जा रहा था कि भारत के अंदर भी ये चीजें चल रही थी कि हो सकता है कि भारत से भी कई बड़े लोगों के जो नाम है वो भी आ सकते हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें या फिर कहें कि जो अभी जानकारी सामने आई है उसमें भारत से कुछ जुड़ा हुआ भी सामने नहीं आया। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इस बात पे भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या भारत के अंदर से भी कुछ बड़े चेहरों के नाम जो हैं क्या वो सामने आ सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन जो है लगातार इन फाइलों को में से कई बड़े लोगों के नाम जो है वो हटाने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ये देखना रहेगा कि क्या जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ
पूरा सच जो है क्या वो दुनिया के सामने आता है, क्योंकि कई पीड़ितों का ये आरोप है कि अभी भी बहुत सारे सच को छिपाया जा रहा है। तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी इस खबर के बारे में, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।